नमस्कार, स्वागत है डेली स्टडी में। देखिए एसएससी जीडी 16 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास आप लोगों के द्वारा 23 जीके का क्वेश्चंस भेजा गया है और आप लोग भी एग्जाम दे करके आए हैं और आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप हमें टेलीग्राम के जरिए क्वेश्चंस भेज सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं करंट अफेयर्स का कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और स्टैटिक जीके का। तो देखिए करंट अफेयर्स 2020 और 2021 का पूछा जा रहा है, तो आप दोनों साल के करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ करके एग्जाम हॉल में जाइएगा। पहला प्रश्न, जनवरी 2021 में गुलमर्ग में आयोजित 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता कौन है? सबसे पहले आने वाले शिफ्ट में आपसे यह पूछा जा सकता है कि 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप कहां में आयोजित हुआ? गुलमर्ग में। और इस ट्रॉफी के विजेता कौन है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी। अगला देखिए 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता कौन है? तो देखिए आपको बता दें कि एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास नहीं दिया गया है। वहां पे आपको बता दें कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 के लिए 7 हस्तियों को दिया गया है, जिनमें कि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे, सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम, इसको मरणोपरांत दिया गया है। सुदर्शन साहू को दिया गया है, बीबी लाल को दिया गया है, मौलाना वहीदुद्दीन खान को दिया गया है और डॉक्टर मोनप्पा हेगड़े को दिया गया है। साथ ही नरेंद्र सिंह कपानी को दिया गया है। कुछ लोग बताए कि ऑप्शन में नरेंद्र सिंह कपानी था और कुछ लोग बताया कि मौलाना वहीदुद्दीन खान था। तो जो भी था वही सही था और वैसे आप ये सातों का नाम एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। अगला देखिए जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब 2021 वाला जनवरी में कैरोलिना मारिन ने जीता है। अगला देखिए जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव का आयोजन किया गया। ये किस घाटी में मनाया गया? नुब्रा। डायरेक्ट पूछा जाएगा अगला शिफ्ट में हो सकता है कि नुब्रा घाटी कहां है, तो ध्यान रखिएगा लेह में। लेह कहां है? लद्दाख में है। अगला देखिए बाघमारा किटभोजी घटपर्णी अभ्यारण्य, ठीक ना, बाघमारा किटभोजी घटपर्णी अभ्यारण्य किस राज्य में है? यह है मेघालय में और इसका दूसरा नाम जो है पीचर प्लांट है, ठीक ना। भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये तो बहुत आसान था। भारतीय योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में की गई थी, लेकिन भारतीय योजना आयोग का नया नाम क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। अगला देखिए लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इनमें से किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कुल मिलाकर 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिनमें कि 1930, 1931 और 1932 है। और प्रश्न में पूछा गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1931। और आने वाले शिफ्ट में तीसरा पूछ सकता है 1932 होगा, पहला होगा 1930। अगला देखिए रामानुजन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है? तो वैसे तो आपको बता दें कि रामानुजन का नाम ही आप लोगों के लिए काफी है। रामानुजन कौन थे? गणितज्ञ थे। तो रामानुजन पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आलू यट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? आलू यट्टू जो है नागालैंड का एक लोक नृत्य है और यहाँ पर जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे त्योहारों के त्यौहार कहा जाता है। क्योंकि एक बार पूछा गया था एसएससी का स्टोनो महा इधर कुछ दिन पहले कि त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा हॉर्नबिल को। और यह भी मनाया जाता है नागालैंड में। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है 1932 में हुई थी। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो ये कुल मिलाकर 2 धमनियां होती है। किस अर्थशास्त्री ने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था? तो ये राजकृष्ण ने दिया था। सारनाथ बौद्ध स्थल किस राज्य में है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का यूनिट है। अगला देखिए 2020 का करंट अफेयर्स का पूछा गया था। 2020 में दिसंबर में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल यानी कि विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के तहत किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था? तो ये राज्य है नागालैंड। अगला देखिए करंट अफेयर 2020 का ही, दिसंबर 2020 में किसने उपन्यास द सिटी एंड द सी
के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए द सिटी एंड द सी उपन्यास के लिए राजकमल झा को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, राजकमल झा। और डायरेक्ट एक बार पूछ लेगा डायरेक्ट अगला बार की द सिटी एंड द सी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, राजकमल झा ही है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से इनमें से कौन एक था? वैसे आपको बता दूं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ सन्याल एंड जोगेश चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन में यहाँ पे आपका जो है सचिंद्र नाथ बख्शी बताया गया है, जो कि ये सही जवाब है। वैसे और सबका भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। भिलाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो भिलाई जो है ये आपका स्टील प्लांट के लिए फेमस है। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होता है? तो ये जो है आपका तरंग वेग के बराबर होगा। कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी वांगचू नदी है, जो कि भूटान से होकर बहती है। सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो श्री हरमंदिर साहिब जो है अमृतसर में है। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है टाइप करने में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि श्री हरमंदिर साहिब जो है अमृतसर में स्थित है। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन हमारे पास लगे थे, और आपके पास भी क्वेश्चन अगर हैं तो आप हमारे पास टेलीग्राम के जरिए जरूर भेजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।